Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 9 and chapter number 16, Man and His Environment. Today we will discuss about commensalisms. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सिम्बायोसिस. हमने 3 टाइप्स उसकी देखी थी, पैरासाइटिज्म्स, म्यूचुअलिज्म एंड commensalisms. और हमने डिस्कस की थी 2 टाइप्स डिस्कस की थी, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म्स. और आज हम डिस्कस करेंगे commensalisms. commensalism क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड. एक पार्टनर जो है उसको फ़ायदा होता है, वाइल द अदर इज़ नाइदर बेनिफाइड नॉर हार्म्ड. कि मतलब एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है. इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं commensalism. हमने 3 डिस्कस किए थे. पहला हमने डिस्कस किया था पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को नुकसान होता है, ठीक है, दूसरे को फ़ायदा, मतलब जो एक है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उससे फूड भी लेता है, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म. उसमें क्या होता है? उसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता. commensalism में क्या होता है? एक पार्टनर को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना ही नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है, ठीक है. एक पार्टनर को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को ना ही नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है. इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं commensalisms. इसकी आगे एग्जांपल देखते हैं कि commensalism की एग्जांपल्स क्या हैं. एपीफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट्स. एपीफाइट जो है वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है. एपीफाइट्स, एपी मीन्स होता है अपर साइड, मतलब ऊपर. तो वो प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें हम एपीफाइट्स बोलते हैं. तो ये लार्ज प्लांट के ऊपर रहते हैं स्पेस के लिए. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो रहते ज़रूर दूसरे प्लांट पे हैं लेकिन वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. द लार्ज प्लांट्स आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इन एनी वे. कि जो एपीफाइट्स प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट पे रहते ज़रूर हैं लेकिन वो दूसरे प्लांट से अपनी फूड नहीं लेते, वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं. जब अपनी फूड खुद तैयार करते हैं तो वो दूसरे प्लांट को ना ही फ़ायदा दे रहे हैं ना ही नुकसान दे रहे हैं, ठीक है. तो इसमें एक जो पार्टनर है एपीफाइट्स का तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है. जिस प्लांट के ऊपर वो रह रहे हैं, लार्ज प्लांट के ऊपर, उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है. दूसरा शक्कर फिश. शक्कर मतलब वो तो जो चीज़ों को सक करती है, ठीक है, चीज़ों को सक करती है. शक्कर फिश क्या होती है? अटैच टू द सर्फेस ऑफ द शार्क्स. शक्कर होती है जो दूसरों के साथ अटैच होकर चीज़ों को सक करती है, चूसती है, उसे हम शक्कर बोलते हैं, ठीक है. तो शक्कर फिश जब अटैच होती है शार्क के साथ, बाइट शक्कर, ठीक है, उसमें शक्कर्स होते हैं ऐसे जो चीज़ दूसरे के साथ अटैच होने में उसको हेल्प करते हैं. तो वो अपने शक्कर्स के ज़रिए शार्क से अटैच हो जाती है, ठीक है. इन दिस वे शार्क्स प्रोवाइड ईजिली ट्रांसपोर्ट टू द शक्कर फिश न्यू फीडिंग ग्राउंड. तो वो क्या करती है, जो शार्क से के साथ जब अटैच होती है वो शार्क्स उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में उसको हेल्प करती है ताकि वो दूसरी जगह से जाके फूड को ले सके. तो जो ट्रांसपोर्ट उसको किया जाता है, ठीक है, वो कौन करती है? शार्क करती है. तो लेकिन अब इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? शक्कर फिश का. शार्क्स का ना फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है. तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं जिसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, उसे हम बोलते हैं commensalism. तो आपने ये इसको करना है, ये इसकी पहले डेफिनेशन है और इसके बाद में ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज़ इट. हमने 3 तरह की पढ़ी हैं, पैरासाइटिज्म्स, म्यूचुअलिज्म एंड commensalisms. अब वो हमसे पूछ रहे हैं, एक सिचुएशन दी है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर किस तरह की सिम्बायोसिस होती है. तो देखें है सिचुएशन क्या है. द हनी गाइड बर्ड. हनी गाइड बर्ड ये वाला परिंदा है, ये वाला, ठीक है. हनी गाइड बर्ड है. फीड ऑन वैक्स एंड द लार्वा प्रेजेंट इन द हनी कॉम. यानी कि हनी के कॉम छत्ते के अंदर, शहद के छत्ते के अंदर जो वैक्स और लार्वा होते हैं वो उसके ऊपर फीड करता है ये जो परिंदा है, हनी गाइड बर्ड, ठीक है. हनी गाइड बर्ड ये परिंदा इसके ऊपर फीड करता है, वैक्स के ऊपर, और जो लार्वा हनी कॉम में मौजूद होता है. इट फ्लाइज अराउंड लुकिंग फॉर हनी कॉम्स. ये उसके इर्द गिर्द मंडलाता है, उड़ता है, ठीक है,
बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओपन द कॉम। वो उड़ता ज़रूर है, उसको खाता भी है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस कॉम को, उस छत्ते को खोल सके। ठीक है। बैगर्स आर लार्ज मैमल्स। बैगर्स एक मैमल्स होता है, लार्ज मैमल्स है जो फीड करता है हनी के ऊपर। ये बैगर्स है, ये वाले। ठीक है, ये बैगर्स है और ये क्या है, ये बर्ड है। तो ये जो ये बर्ड, अब सिचुएशन क्या है कि ये जो बर्ड है ये इस छत्ते को ईज़िली पहचान लेता है कि इस जगह पे छत्ता है। ठीक है, हनी कॉम है, लेकिन वो उस हनी को खाता भी है, वैक्स को खाता भी है, लेकिन वो इसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, इस कॉम को वो खोल नहीं सकता, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये मैमल है बैगर्स, ये क्या करता है, ये उस कॉम को, ये भी खाता है हनी को, ये हनी के ऊपर फीड करता है। ठीक है, ये देखें, बैगर्स आर द लार्ज मैमल डेट फीड ऑन द हनी व्हेन अ हनी गाइड बर्ड गोज़ टू फाइंड हनी कॉम। हनी जो, क्योंकि इसको पता नहीं चलता कि हनी कॉम कहाँ, क्योंकि परिंदा है वो तो उड़ के उसको पता चल जाता है कि हनी कॉम किधर है। ये मैमल है, ठीक है, ये उड़ नहीं सकता, तो इस वजह से इसको लोकेट करने में कि कहाँ पे है वो कॉम कहाँ पे है, तो इसको पता नहीं चलता कॉम कहाँ पे। तो होता क्या है, ये लोकेशन बताती है, ये परिंदा लोकेशन बताता है कि कॉम किधर है। ये जो है बैगर्स, ये जाके उस कॉम को खोलता है। ठीक है, खोल के ये दोनों क्या करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं। ये देखें, व्हेन अ हनीकॉम बर्ड्स गोज टू फाइंड हनीकॉम द बैगर्स फॉलो इट। व्हेन द बर्ड फाइंड अ हनीकॉम इट कॉल्स द बैगर्स। जब वो फाइंड कर लेता है हनीकॉम को, वो बर्ड्स को पता चल जाता है यहाँ पे छत्ता है, तो वो बैगर्स को कॉल करता है, उसको बुलाता है। समटाइम्स द बर्ड हैज़ टू स्टॉप एंड वेट फॉर द स्लो मूविंग बैगर्स। कई दफ़ा जो परिंदा है वो उसका वेट करता है कि बैगर्स आएगा तो उसको खोलेगा। आफ्टर रीचिंग देयर द बैगर्स ओपन द हनीकॉम एंड बोथ ऑफ देम्स आर ईट देयर फूड टुगेदर। वो इकट्ठे बाद में उसमें से फूड को ईट करते हैं। ट्रेडिशनली ह्यूमन्स हैव आल्सो यूज दीज बर्ड्स फॉर फाइंड हनी बी कॉलोनीज। के ह्यूमन भी इस बर्ड्स को फाइंड करते हैं कि कॉलोनीज़ के बारे में हमें बता सके। अब सिचुएशन क्या है कि ये बर्ड है जो हनी को खाता है, ठीक है, लेकिन छत्ते का उसको पता है, हनी कॉम का पता है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसको खोल नहीं सकता। बैगर्स है, ये भी हनी खाता है, ठीक है, वो उस कॉम को खोल सकता है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। ये उसको कॉल करता है कि ये बताता है कि इस जगह पे कॉम है, वो आता है, उसको फॉलो करता है और इसको खोलता है। वो खोल के ये दोनों हनी को खाते हैं। अब इसमें कौन सा इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। पैरासाइटिज्म तो पहला यही था कि किसी का नुकसान होता है, एक को नुकसान पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। म्यूचुअलिज्म था कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे इसका भी फ़ायदा हो रहा है, इसका भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अगर ये वैसे नहीं खा सकता था कि इसकी हेल्प ना करे, और इसको पता नहीं चलना था जहाँ कॉम कहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों ही खाते हैं। तो ये कौन सा रिलेशन, म्यूचुअलिज्म, कौन सा रिलेशन ये हुआ, म्यूचुअलिज्म। अगर हम कमेंसलिज्म को इस पर अप्लाई करें, कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। यहाँ पे दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ तक आपने बेटा इसको करना है, ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको सिचुएशन पता हो, ठीक है, और आपको पता हो कि ये कौन सा है, कौन सा रिलेशनशिप है, ये म्यूचुअलिज्म। और मेन आपने याद ये करना है, इसके साथ जो नाइट्रोजन साइकिल हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, उसको आप रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये ईजी है। इसमें आपने डेफिनेशंस करनी है, एग्जांपल्स करनी है। तो हमने जो नाइट्रोजन साइकिल पहले डिस्कस किया था, आप इस लेसन के साथ, क्योंकि ये बहुत थोड़ा है, ये सिर्फ एग्जांपल है, ये एक डेफिनेशन है, तो आप नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको इस लेसन के साथ उसको रिवाइज़ करें। ओके, थैंक यू।